हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब स्टडी चैनल लेट्स स्टडी विद अनन्या पर। फ्रेंड्स, इससे पहले की जो मेरी वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको यूपी टेट का सिलेबस डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। आज की जो मेरी वीडियो होगी, आज हम उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करेंगे। जो हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा नंबर सिस्टम्स, यानी कि संख्या पद्धति का। और ये मेरा पार्ट 1 होगा। आप देख रहे हैं, आप जैसे कि मैंने लिखा हुआ यहाँ पर पार्ट 1 है। ये मेरी वीडियो का पार्ट 1 होगा। इससे आने वाली बाद की जो वीडियोस होंगे हम उसी के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स वाइज चलेंगे। आज की जो आज की जो मेरी वीडियो होगी, आप सभी को पता है नंबर सिस्टम के बारे में। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बट अगर हम बेसिक से लेकर चलेंगे ना फ्रेंड्स किसी भी चीज़ को, तो हम जल्दी उस कंसेप्ट को समझने में ईजी रहेगा। जब तक आपको नंबर सिस्टम का अच्छे तरीके से नहीं पता होगा, तब आप उस चीज़ को नहीं अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है हमारा क्या है, आई होप आप सभी को विजिबल हो, प्राकृतिक संख्याएं। क्या है? प्राकृतिक संख्याएं। सभी को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, ठीक है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ और आप सभी को समझ भी आएगा। और इतना इजी, इसके बाद हम बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे। ये ज़रूरी होता है, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तब तक आप अगले कंसेप्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते। आप क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके बाद हम ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप क्वेश्चन को देख के सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। चलिए जल्दी स्टार्ट करते हैं। प्राकृतिक संख्याएँ क्या होती है, सभी को पता होगा क्या होती है। ये वे संख्याएँ होती हैं जिसके द्वारा किसी भी वस्तु की गिनती की जाती है, ठीक है। कैसे? जैसे एग्जाम्पल 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। एन हमारे नंबर्स को डिनोट करता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, नोट में जो हमारा 0 होता है वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। याद रखना है कि अगर आपसे कोई पूछे, आपको क्वेश्चन दे भी देता है यूपी टेट के उसमें कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है जिसमें 0 शामिल ना हो वही हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती है। अब हम आगे देखेंगे कि कैसे होते हैं प्राकृतिक संख्या जो अपने आप, मतलब 1 2 3 4 ये अपने आप बनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट क्या है हमारा, पूर्ण संख्याएं। अब ये क्या होती है, ये भी आप ही को पता होगा। पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होती है हमारी, जो हमारी होती है 0 से स्टार्ट, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। यानी कि ये जब 0 भी इसमें ऐड हो गया तो ये पूर्ण हो गई, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। अब देखिए, हमने प्राकृतिक में देखा कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, 0 उसमें नहीं होता है तो वो प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। और क्या नहीं होता है इसमें, जो नेगेटिव में होता है ना, ये भी हमारी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, प्राकृतिक में सिर्फ पॉजिटिव होती हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है हमारा, 0 से स्टार्ट हो जाता है एंड सो ऑन, वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, पूर्णांक संख्याएं। क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं। आप हैंडराइटिंग को बिल्कुल भी माइंड मत कीजिएगा ना फ्रेंड्स। समझ आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी कमी नज़र आई है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्याओं को जब धन एवं ऋणांक में व्यक्त किया जाता है। क्या होता है, क्या होते हैं पूर्णांक, जब हम नेगेटिव में भी लेंगे उसको और हम उसको पॉजिटिव में भी लेंगे, जो इनका समूह बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, पूर्णांक का समूह बनेगा। वो क्या बनेगा हमारा, पूर्णांक संख्याओं का समूह बनेगा। समझ आ गया। प्राकृतिक संख्या है जो 1 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन, इसमें नेगेटिव नहीं होती हैं। और नेक्स्ट क्या होता है हमारा, पूर्ण संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती है एंड सो ऑन। पूर्णांक क्या होती है, जिसमें हमारी नेगेटिव भी आ जाए और पॉजिटिव भी आ जाए, वो क्या होती है हमारी पूर्णांक संख्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सम संख्याएं। ये तो बहुत ईजी है, ये तो सभी को पता होगा, ये तो बच्चों वाला खेल है, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना। एग्जाम्पल 2 4 6 8 एंड सो ऑन, जो 2 से डिवाइड हो जाती है ना, यही होता है ना। चलिए, वो क्या होती है हमारी सम संख्याएं। इसके बाद का जो टॉपिक है वो क्या हमारा, विषम संख्याएं। ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है ना, ये भी पता है आप सभी को। 3 1 5 7 जो सिर्फ 1 से और अपने टेबल से डिवाइड हो, वो क्या होती है हमारी विषम संख्या है। अगला क्या है हमारा, हम जल्दी जल्दी टॉपिक्स को कवर करेंगे, है ना फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी। मतलब
अगर कहीं ज़्यादा जल्दी लग रहा हो ना तो वीडियो पॉज करके आप दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। इसलिए जल्दी कवर कर रही हूँ क्योंकि ये सब आपको पता है, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जो इसके बाद जो आने वाले कंसेप्ट होंगे हमारे, उसके बाद के जो क्वेश्चंस होंगे ना, हम वो जो करेंगे हम उनको अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, भाज्य संख्याएं। ये क्या होती हैं, जो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती, किसी भी संख्या से स्वयं और एक के अलावा। कौन कौन सी होती है, अब आपको ये पता होना चाहिए, जो 2 होता है वो 2 भाज्य नहीं होता है। ठीक है, वो सिर्फ सम में आता है लेकिन 2 भाज्य नहीं होता है। तो कहाँ से भाज्य संख्या क्या होती है, 4 6 8 9। 9 भी क्योंकि 1 से भी, 3 से भी और 9 से भी, है ना, एक से ज़्यादा से हो रहा है ना, तो इसलिए ये हो जाएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। चलिए अगला टॉपिक क्या है हमारा, अभाज्य संख्या है। क्या है हमारा फ्रेंड्स, अभाज्य। अभी तो देखा हमने भाज्य संख्याएं क्या होती है, जो स्वयं से और एक के अलावा और से हो जाए, यानी कि 4 6 एंड सो ऑन। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती है, वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो। स्वयं के और एक के अलावा क्या हो, विभाजित ना हो, वो क्या होती है हमारी अभाज्य संख्याएं। क्या होती है हमारी अभाज्य। अभी देखिए एग्जांपल क्या होता है, 2 3 5 7 एंड सो ऑन। अभी देखिए 3 1 और 3 के अलावा किसी और से डिवाइड होता ही नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, अभाज्य संख्याएं बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, सह अभाज्य संख्याएं। अब आपने सुना कि अभाज्य तो सुना, लेकिन सह अभाज्य संख्याएं नहीं सुना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है ना, पता होना चाहिए, क्योंकि आप टेट का एग्जाम देने जा रहे हैं और उसमें आपको सभी टॉपिक्स कवर करने पड़ते हैं, और नंबर सिस्टम में आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, है ना। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर मुझे क्वेश्चन करिए कि आपको जो कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप ज़रूर क्वेश्चन करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका एग्जांपल क्या है, सहभाज्य संख्या का 2 3 4 7। एग्जाम्पल तो बता दिया, अब ये नहीं बताया कि सहभाज्य संख्याएं क्या होती है ना। चलिए बता देते हैं, जिनका म स यानी कि HCF क्या हो, एक हो, है ना, उनको क्या बोलते हैं हम, सह अभाज्य संख्याएं। उनको क्या बोलते हैं हम, सह अभाज्य संख्याएं। अब नेक्स्ट जो है हमारा, वो क्या है हमारा, परिमेय संख्याएं। क्या है, परिमेय संख्याएं। ठीक है, चलिए अभी प्राकृतिक हो गया, पूर्ण हो गया, पूर्णांक हो गया, ये सब हो गया। लेकिन आपको अगर टेट के लेवल की तैयारी करनी है तो आपको सारे नंबर सिस्टम्स पता होने चाहिए, सारी संख्याएं पता होने चाहिए कि किस में क्या होता है। अब हमारा जो परिमेय संख्याएं होता है वो क्या होता है, जो हम जिसे हम P/Q की फॉर्म में व्यक्त करते हैं। ठीक है, और क्या कंडीशन क्या है, Q इज नॉट इक्वल टू 0। जब Q इज नॉट इक्वल टू 0 होगा ना फ्रेंड्स, तभी आपका वो परिमेय संख्याएं कहलाएगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। 4/5 हो गया जैसे आपका, और 5/1 हो गया। 1 भी ले सकते हैं क्योंकि यहाँ 0 नहीं है ना, तो इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। अब आप रूट में भी बोलते हैं 49। अब इसका क्या करेंगे, आप निकालेंगे इसको बाहर, तो 7/1 आएगा ना, तो ये क्या हुआ, एक परिमेय संख्या हुई, है ना, हुई ना। अभी देखिए, अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा एग्जाम्पल देती हूँ। इसके ऊपर है 36/25। ठीक है, अभी मुझे आपको ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है। अभी आप स्क्वायर रूट के हिसाब से बोलोगे कि भाई सोचो क्या है या नहीं है, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 6 का क्या होता है, सॉरी 36 का क्या होता है, 6 होता है। 5 का क्या होता है, 25 का क्या होता है, 5। देखिए 36 का करिए आप, स्क्वायर रूट यही तो होता है, 6 का स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को हटाते हैं तो ये ऐसे ही तो आ जाता है ना, स्क्वायर रूट 36।
जब इसको बाहर निकालेंगे 36 को तो ये इसी फॉर्म में तो आएगा, तो 6 बना, 25 का 5 बना, तो ये क्या है, हमारी एक परिमेय संख्या है ना। अभी आप इजीली बता सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट क्या है, और हाँ एक और, 0 भी एक परिमेय संख्या है, ये इम्पोर्टेंट है हमारा, हमसे पूछ लेता है, यहाँ से तो बोल दिया हमें कि क्यू, ये ध्यान रखना है आपको, अगर हम p बाय क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, बट ये नहीं बोला, अगर आप 0/1 लिखते हैं तो वो आपकी परिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है कि 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है कि 0 कौन सी संख्या है, तो वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा, अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जो इससे मुक्त ना हो, जो स्क्वायर रूट से मुक्त ना हो, ठीक है ना। अभी जैसे हमने इसको बाहर निकाल दिया था तो ये बन गया था हमारा, सॉल्व हो गया था ना। लेकिन जब हम ये वाली सिचुएशन को सॉल्व ना कर पाएंगे तो वो क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। एग्जाम्पल भी ले लेते हैं फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है बिना एग्जाम्पल के हमें समझ में ही नहीं आता है, हम बोलते रहेंगे तो समझ में ही नहीं आता है। देखिए कैसे होगा, अब मान लो ये है √3 है, आप इसको बाहर सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अब चलिए एक और, 2 + √3, इसको सॉल्व करके देखिए, नहीं होगा सॉल्व, तो ये क्या होगी, हमारी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है ना। अभी इसमें एक और क्वेश्चन, अभी जैसे हमने देखा 0 एक परिमेय संख्या है, अब यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, पाई जो होती है हमारी वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या। लेकिन जो 22 इसकी पाई की वैल्यू होती है वो क्या होती है, परिमेय संख्या। ठीक है, ये याद रखना है आपको, क्या कि जो पाई की वैल्यू होती है वो तो होती है परिमेय संख्या, लेकिन जो पाई इस फॉर्म में होती है वो होती है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये याद रखेंगे आप। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा मुझे कि इस टॉपिक पे आपकी क्वेरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, पार्ट 1 था आज, हमने इसमें अपने संख्याओं को समझाया। पार्ट 2 में हम क्या समझेंगे, विभाजन का नियम समझेंगे। बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाली हूँ फ्रेंड्स, वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। और थैंक यू, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।